हेलो दोस्तों, मैं विशाल हूँ। फिर एक नई कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी को अंत तक देखिएगा। ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। मुझे अपनी बीवी की खेत जुताई करे हुए लगभग 3 हफ्ते से ज्यादा हो गया था। मेरी बीवी बहुत ज्यादा शर्मीली थी। वह जल्दी करने के लिए मानती नहीं थी। हमारी अभी हाल ही में शादी हुई है, यही कुछ 6 महीने पहले ही, और वह अभी भी बहुत ज्यादा शर्माती है। मेरी बीवी दिखने में बहुत ही सुंदर और हॉट है, जिसे देखकर किसी भी आदमी का नाक उठ जाए। मेरी बीवी का बल खाता हुआ बदन, उसके बड़े बड़े गुब्बारे और प्यारा सा चेहरा इतना ज्यादा मनमोहक है कि मैं क्या ही बताऊं। परंतु इन सब का फायदा ही क्या, जब मैं अपनी बीवी की जुताई ही नहीं कर सकता था। आज मैंने अपने दोस्तों के साथ थोड़ी सी पी ली थी और मैं घर पर देर रात से पहुंचा, और मेरी बीवी रात्रि ड्रेस पहनकर मेरा इंतजार कर रही थी। मेरे देर से आने के कारण वह बहुत ज्यादा गुस्से में थी और कह रही थी कि आज के दिन भी तुम घर देर से आए हो। अब मैं उसे देखते ही उससे लिपट गया और उसे गर्दन के पास चूमने लगा। मेरी बीवी ने मेरी दारू की बदबू सूंघ ली और बोली, तुम पी के आए हो? मैंने नशे की हालत में कहा, अब छोड़ो भी, आज ही के दिन तो पी है। वैसे भी कौन सा रोज रोज पीता रहता हूँ, और आज तो खुशी का दिन है, कम से कम आज मान जाओ। मेरे बीबी ने गुस्से से कहा। नहीं, मैं उसे मनाने की कोशिश करे जा रहा था, लेकिन वह मेरी बात नहीं मान रही थी। मेरी काम क्रीड़ा अपने चरम सीमा पर पहुंच गई और मैं अपनी बीवी को जबरदस्ती गले लगा लिया और उसके होठों को चूम लिया। तब मेरी बीवी बोली, मुझसे दूर हटो, तुम्हारे मुंह से दारू की बदबू आ रही है। मैंने उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया और मैं उसकी गर्दन पर चूमने लगा और मैं जोर जोर से गुब्बारे को प्रेस करने लगा। तब मेरी बीवी बोली, हटो, दूर हटो, क्या कर रहे हो? तुम तो जबरदस्ती पर उतर आए। मैंने बोला, तुम्हें इतना ज्यादा शर्म आती है तो क्या करूं? हमारी शादी को 4-5 महीने हो गए और मैंने तुम्हें 2 हफ्ते से छुआ तक नहीं है, और अब ज्यादा नाटक मत करो और चुपचाप बिस्तर पर लेट जाओ। वह नहीं लेटी तो मैंने उसे बेड के ऊपर धक्का दे दिया और उसकी रात्रि वस्त्र को ऊपर करके उसकी गुफा में अपनी 2 उंगलियां कर दी और मैं अपनी उंगलियों को बहुत ही तेजी से उसकी गुफा में अंदर बाहर करने लगा। अब धीरे धीरे मेरी बीवी शांत हो गई और शायद उसको मजा आने लग गया और मैं अपनी बीवी के उभारों को चूमने लगा। मैं उसके होठों का भी रस पीने लगा। फिर मैं धीरे धीरे उसकी गर्दन तक पहुंचा। गर्दन से मैं उसके गुब्बारे तक पहुंचा। फिर उसके बाद में उसके पेट को घूमते घूमते कमर तक पहुंच गया। मेरी बीवी दारू के बाद चखने की तरह काम कर रही थी, जिससे मेरा नशा और बढ़ रहा था। मैंने अपना नागराज निकाला और अपनी बीवी की गुफा में दे दिया। वो एकदम से चीख पड़ी और बोली, तुमने बहुत जोर से दे दिया। मैंने हंसते हुए बोला, ही होता है जब पति को 2 हफ्तों तक खुशी ना दो। और फिर मैं बहुत ही तेजी से अपने नागराज को अपनी बीवी की गुफा में अंदर बाहर करने लगा। मैंने अपनी बीवी की दोनों टांगे उसकी गर्दन तक पीछे कर दी। मैं अपनी बीवी की बहुत ही जबरदस्त खुदाई कर रहा था और अपने नागराज को उसकी गुफा में अंदर बाहर बहुत ही तेजी से कर रहा था, जिसमें उसके आम भी ऊपर नीचे हो रहे थे। उसकी खुदाई के साथ साथ में उसे चूम भी रहा था। मैंने अपनी बीवी को घोड़ी बनाया और उसकी पीछे वाली करने लग गया और उसकी कमर को पकड़कर बहुत जोर जोर से कर रहा था। फिर मैं नीचे लेट गया और अपनी बीवी को अपने ऊपर बैठा दिया। क्या बात है मनोज, आज तो तुम बहुत ही ज्यादा हो रहे हो। वह अपनी बात खत्म नहीं कर पाई थी कि मैंने उसके खेत में पानी भर दिया। मुझे बोल तो लेने देते, जो तुमने चालू कर दिया। मैंने बोला, वैसे भी बोल बोल कर तो सिर्फ पकाती रहती हो। और मैं उसे उठाकर
बाथरूम के अंदर ले गया और वहां पर कुछ देर के बाद दूसरा राउंड शुरू कर दिया। इसके बाद इन दोनों के रिश्तों में काफी सुधार होने लगा। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल प्रेस करें। धन्यवाद।